तो आप सभी कैसे हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ इस लाइव में इधर ये वीडियो लेके आया हूँ। वो टॉपिक है कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है। बहुत सारे लोगों का लाइव के दौरान जब मैं लाइव करता हूँ तो एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं ओटीएम का मतलब ही नहीं समझता हूँ और आईटीएम का मतलब ही नहीं समझता हूँ, एटीएम का मतलब नहीं समझता हूँ। एटीएम मतलब होता है एट द मनी, ओटीएम मतलब होता है आउट द मनी और आईटीएम मतलब होता है इन द मनी। पहले आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ पाए कि नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा चीज़ ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताऊंगा कि जैसे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी अगर 50,000 पे चल रही है तो 50,000 जो होगा ना, 50,000, 50,000, 100 जो होगा ये कहलाएगा एटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी, जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है। और आप जो है आईटीएम किसको मानेंगे, आईटीएम वो रहता है इन द मनी, जो मार्केट निकल चुका है। मतलब 49,800, 49,900, 49,700, जहाँ से मार्केट निकल चुका है ऑलरेडी, जहाँ से पास आउट हो चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आईटीएम। और जो आईटीएम बोलते हैं उसको। और साथ में जो होता है ओटीएम, ओटीएम जहाँ मार्केट को पहुँचते हैं। जैसे हमने सोचा, हमने एक टारगेट लगाया, हमें लग रहा है कि मार्केट जो है 51,400 तक पहुंच जाएगा या पे 50,400 तक पहुंच जाएगा, तो 50,400 क्या कहलाएगा, ओटीएम कहलाएगा। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे जो मैंने बताया। तो जैसे मैं लाइव के दौरान बोलता हूँ एटीएम बहुत अच्छा है, मतलब क्या है, जैसे अगर मार्केट 50,000 पे चल रहा है तो एटीएम मतलब 50,000 और 50,100 ये जो है बहुत अच्छे हैं, मतलब इधर पे। और आप एक चीज़ और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे मूवमेंट मिलते हैं किस किस स्ट्राइक प्राइस पे। तो जैसे अगर आपने मार्केट 50,000 पे था तो 50,000 हो गया एटीएम, और 50,000 से वो चल के पहुंच गया कितना, 50,300 तक, 300 पॉइंट का मूवमेंट लिया। तो जैसे अगर उस समय पे आप एटीएम लोगे, मतलब 50,000 का अगर आप कॉल लेते हो, तो 50,000 का कॉल लेते हो तो केवल आपको जो, अगर मार्केट 300 पॉइंट अगर इंडेक्स चलेगी तो आपको 150 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि इसका डेल्टा वैल्यू होती 0.5। तो 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के चलने पे आपको 150 पॉइंट आपके प्रीमियम पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। समझ गए आप इस बात को। उसी तरीके से अगर आप इन द मनी ले लेते हो, इन द मनी कैसे हो गया, जैसे आपने 49,800 ले लिया आपने, तो इसमें आपको जो है ना 0.7 या 0.6 के आसपास का मूव मिलता है। मतलब इसमें आपको कितने मूव मिल जाएंगे, जैसे आपका 300 पे, जैसे 100 पॉइंट चला तो आपको 60 पॉइंट मिलेंगे। तो 300 पे कितने मिलेंगे, 180 पॉइंट मिल जाएंगे आपको किसमें, इन द मनी में। और आप जब ओटीएम देखते हैं तो ओटीएम का डेल्टा होता है बहुत कम, ओटीएम का डेल्टा होता है 0.3 के आसपास होता है। तो जैसे अगर 100 पॉइंट का मूव इंडेक्स करेगी तो आपको केवल 30 पॉइंट मिलेंगे, और 300 पॉइंट का मूव करेगी तो आपको 90 पॉइंट मिलेंगे। तो यही वो दिक्कत होती है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा जो है ना आपको मार्केट में या तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए या आपको इन द मनी लेना चाहिए, मतलब आईटीएम लेना चाहिए। आप ज़्यादा दूर दूर का लेते हो, ओटीएम लेते हो, तो उधर पे आपको मूव तो मार्केट कर देता है लेकिन आपका प्रीमियम ही नहीं बढ़ पाता। और अगर मूव मार्केट फंसते हुए करता है तो आपका टाइम डिके के कारण लॉसेस हो जाता है। आशा करता हूँ आपको मैं जो समझा रहा हूँ ये काफ़ी अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो चीज़ आपको समझ आ रही है कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो एक बार पूछ लीजिएगा। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि बैंक निफ्टी जो है 50,000 पे हो और वो उसने 300 पॉइंट का मूव दिया। तो आपने जैसे ये 300 पॉइंट का मूव देने वाला था और उस समय आपने 50,000 का एक कॉल ख़रीद लिया, तो जो कॉल था वो कितने रुपए था, 100 रुपये था। तो उसने 300 पॉइंट दिया, तो आपको जो है ना इस 100 रुपये की चीज़, जब ये 300 पॉइंट मूव कंप्लीट होगा ना तो आपकी 100 रुपये की चीज़ जो है 250 रुपये हो जाएगी। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा एट द मनी पे, 150 पॉइंट। तो आपको 100 पॉइंट पे कितने मिलते हैं, 1500 और 750। तो 1500 और 750 कितना हो जाएगा, 1500 और 700 हो जाएगा कितना, 2200, 2250 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको एटीएम पे। आप समझिए भाई। और एट द मनी पे आपको 180 पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब उधर पे आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब लगभग 2500 के आसपास का प्रॉफिट होगा, 2500-2600 का। लेकिन उसी जगह पे अगर आप ओटीएम लोगे ना दोस्त, तो आपका प्रॉफिट बहुत कम रहेगा। आपको केवल और केवल उधर पे पता है कितने पॉइंट मिलेंगे, 60 पॉइंट ही मिल पाएंगे आपको, 6-3-8, मतलब आपको बहुत कम पॉइंट कैप्चर कर पाओगे आप उधर पे। तो आपको उधर पे प्रॉफिट जो है सीधा गिर के, जहाँ पे आपको जो 2200 बन रहे थे वो प्रॉफिट आपका केवल 1200-1300 रुपये में फंस जाएगा। और अगर टाइम डिके हुआ तो प्रॉफिट और कम हो सकता है। इसलिए हमेशा एटीएम लेना चाहिए या आईटीएम लेना चाहिए। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका मैं कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल निकाल दूंगा, जो आपको अंदर जो कन्फ्यूज़न आ रहा है। चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बटन नीचे दी गई है और ज्वाइन बटन भी है मेरी। सब्सक्राइब के बाजू में एक ज्वाइन बटन भी होती है, जहाँ से आप चाहें तो मेरी एक मेंबरशिप भी ले सकते हैं। 160 रुपये मंथली है। इस मेंबरशिप को लेके भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं लाइव के दौरान। तो दोस्तों, मेंबरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि मेंबरशिप आप अगर आपने ले ली तो ये कोई लोग सोचते हैं कि हमें मेंबरशिप से क्या फ़ायदा है। भाई मेंबरशिप से फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 160 रुपये मंथ की मेंबरशिप लेते हो तो केवल 8 रुपये दिन खर्चा कर रहे हो। उससे आपको क्या होगा, कभी कभी मैं लाइव फॉर
मेंबर्स ओनली करता हूँ, तो उसके अंदर क्या केवल आप ही को मिलेगा वो लाइव, तो आपको फ़ायदा हो सकता है उस लाइव में। कुछ चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ। साथ में आपके लिए कुछ वीडियोस जो होते हैं मैं डालता हूँ, कुछ स्पेशल स्टडीज़ की वीडियो केवल वो आपके लिए डाल सकता हूँ। उसको कुछ ऐसा होता है कि कुछ वीडियोज़ डालूंगा जो आप ही पहले उसको देख पाओगे, बाद में फिर पब्लिक के लिए होंगे, तो ये आपको फ़ायदा मिल सकता है मेंबरशिप का। साथ में मैं वीक में सैटरडे या संडे आपको जो है कुछ ऐसे लाइव रख सकता हूँ केवल मेंबर्स ओनली के लिए सिखाने के लिए। तो ये आपके फ़ायदे हैं भाई, 160 रुपये में ये सब फ़ायदे मिल रहे हैं। चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन बटन दी गई है, उससे आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।